एचएसएससी के जो एग्ज़ाम की डेट आई हुई है और इन पेपरों की तैयारी के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा, इसमें जितने बच्चे साल 2 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं उनमें एक अलग से अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिसके अंदर उनके पास अपने हर एक सब्जेक्ट के नोट्स जो भी हैं वो होने चाहिए। उन्हीं का एक सिस्टमेटिक तरीके से रिवीजन करना चाहिए। ये तो है नहीं कि रोज़ नई किताबें लेते रहोगे, उनको पढ़ते रहोगे। किताब जो भी आपके पास पहले से हैं, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, साइंस, जो भी है, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो भी नोट्स आपने बना रखे हैं उन नोट्सों को ही आप अच्छी तरह से अपना रिवीजन करते रहें। और बेफिजूल का फोबिया बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो भाग दौड़ की तैयारी से कभी क्लियर नहीं होते हैं। आप में कॉन्फिडेंस है कि आपने 2 साल 3 साल तक अपनी तैयारी कर रखी है, काफ़ी मैटर आपने नोट कर रखा है कॉपियों के अंदर, अच्छी अच्छी बुकें आपने तैयार कर रखी हैं, तो ज़्यादा भय मानने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, रिज़ल्ट आएगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल से ही। जितना क्वेश्चनों को आप आराम से पढ़ के करेंगे, समझ के करेंगे, तो आपका स्कोर ठीक रहेगा। अभी जैसे जितना टाइम आपका है, लड़कों का 1 महीने का है, लड़कियों का लगभग 2 महीने का, पुलिस के पेपर का इस एग्ज़ाम के अनुसार जो टाइम है, तो ये टाइम कोई कम भी नहीं है, क्योंकि आप सभी ने तैयारी कर रखी है 2 साल से 3 साल से। अब तो बस आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना है कि कौन से सब्जेक्ट में मेरा वीक पॉइंट कहाँ है। सेल्फ़ स्टडी पर थोड़ा ध्यान रखें। जितना सेल्फ़ स्टडी आप करते रहेंगे उतनी आपकी तैयारी बिल्ड होती रहेगी। सब्जेक्ट जितने भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे करंट जीके हो, मैथ हो। एवरेज आपको तैयारी करनी है। फिर भी हम ज़्यादा अपना स्कोर के जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर ध्यान रखेंगे। जहाँ कन्फ्यूज़न बनता है उन पॉइंटों को आप अंडरलाइन करके तैयारी करिए। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो माइंड में आना ही नहीं चाहिए। आपको बस अपनी तैयारी को जारी रखना है। एक सिटिंग भी बनानी पड़ेगी आपको, कम से कम 6 घंटे का टाइम आप निकालिए। 5 से 6 घंटे कोचिंग को छोड़ करके आप अपना टाइम निकालो। उसमें आप हर एक सब्जेक्ट को अपना टाइम दीजिए। कंप्यूटर के भी आपको अच्छी तरह लिखा रखे हैं, साइंस भी अच्छी तरह आपको लिखा रखी है, इंग्लिश के भी टॉपिक आपको करा रखे हैं, हिंदी के टॉपिक भी करा रखे हैं। उन्हीं कॉपियों को उठाओ और उन कॉपियों को उठा करके आप अपना रिवीजन करिए। ये जो 5-6 घंटे का घर का जो टाइम है, आप पुराने जो नोट्स हैं आपके साइंस के, कंप्यूटर के, इंग्लिश, हिंदी के, उन पर ध्यान दीजिए। बाकी करंट जीके का जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे, 5-7 दिन के अंदर अंदर करंट जीके हम कंप्लीट करवाते रहेंगे। लेकिन जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें आप अपना सेल्फ़ रिवीजन पर ज़्यादा फेथ करें। कोचिंग में आप 4-5 घंटे रिवीजन करते हो, बहुत बढ़िया है। 4-5 घंटे आप घर पर भी रिवीजन करिए, क्योंकि जब आप सेल्फ़ रिवीजन करोगे तब आपका और अच्छी तरह से प्रोग्रेस दिखाई देगा। दूसरा, टेस्ट जो कोचिंग के अंदर भी आपको वीकली 2 टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कोशिश करो कि आप घर पर भी 1 या 2 सेट ज़रूर सोल्व करें। 1 वीक में अगर 2 आप कोचिंग में कर लेते हो, 2 पेपर घर पर वीक में आप कर लेते हो। पेपर करने का तरीका रखिए। जैसे कोचिंग के अंदर आपका एक पेपर बुधवार का लिया जा रहा है, एक शनिवार का हो रहा है, तो आप घर के ऊपर जो आप टेस्ट कर रहे हो, एक सोमवार का कर लेना और एक संडे का कर लो। 2 टेस्ट आप घर पर भी अपने सेल्फ करिए। और जो प्रैक्टिस सेट आप करते हो उस प्रैक्टिस सेट का अच्छी तरह एनालाइज करिए। जहाँ तक हम बात करें प्रैक्टिस सेट की, प्रैक्टिस सेट वो सॉल्व करो जो पीछे
आए हुए क्वेश्चन हैं, HSSC ने पीछे जो पेपर लिए हैं उन्हीं का मॉडल सेट उठाओ और उसी बेस पर अपना रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको पढ़ा रखा है बेस्ट से बेस्ट करवा रखा है। सिलेक्शन निकालने के लिए आपको बस थोड़ा माइंड को सेट करना है। ये नहीं है इतने दिन लॉकडाउन हो गया और कोई बहाना हो गया, कुछ और हो गया, ये चीज़ें आप माइंड में लेके मत आओ। आप अच्छी तरह से अपने सिलेबस पर ध्यान रखेंगे, आपके सिलेक्शन में अंधेर नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से करवा रखी है। बस थोड़ा अपना मेंटली लेवल आपको सुधारना पड़ेगा। खुद सोचिए, समझिए, विचार करिए। इतना सब कुछ होते हुए भी आप अगर ये सोच रहे हो कि कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, जो आएगा वो सभी के लिए एक जैसा होगा, आपके लिए कोई नया तो बना के नहीं देगा। जितना आपको करा रखा है, बस एक ही बात आपको बार बार बताता हूँ कि जो कॉपी के अंदर पहले ओल्ड क्वेश्चन नोट करवा रखे हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो, उनको आप उठाइए, उन कॉपियों को ढूंढिए आपने कहाँ रख रखी हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नोट्स आपको बनवा रखे हैं। बाकी अब भी आपकी क्लास अच्छी तरह से रिवीजन बेस पर चल रही है, तो देखिए इतना ही काफ़ी है कि आप 4-5 घंटे घर में टाइम दो, 4-5 घंटे आप कोचिंग में रहिए, 8 से 10 घंटे आपकी रेगुलर स्टडी होती रहेगी। और ये सभी को पता है कि आप ब्राइट कोचिंग के स्टूडेंट हो। जिन बच्चों को कहा गया है कि ब्राइट में इनका रिज़ल्ट आएगा, उनका रिज़ल्ट श्योर है। रिज़ल्ट में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी, बस आपको जितना बताया जाता है उसको फॉलो करिए। जितना रिवीजन करना है, जिस टाइम पर आपको खुद पढ़ना है, वो सारा आप खुद अपना डिसाइड करके चलो। बाकी टाइम की कोई दिक्कत नहीं, टाइम काफ़ी है, 1 महीना भी टाइम काफ़ी होता है। अगर हम 1 महीने यानी 30 दिन की हम बात करते हैं, अगर हम 5 दिन में एक अपना सब्जेक्ट, पावरफुल सब्जेक्ट कवर करते हैं, 2 सब्जेक्ट की आप एवरेज रख लो कि आप 5 दिन में 2-2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपके 15 दिन में 6 सब्जेक्ट बन जाते हैं। बांट के चलिए, प्रॉब्लम पर ध्यान रखिए। कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ अच्छी तरह से आप अपने कोचिंग के माहौल से उसको समझिए, बोर्ड के ऊपर माइंड में आप उन क्वेश्चन आंसरों को लेके आइए, तो यही आपकी तैयारी का एक अच्छा तरीका रहेगा। थैंक यू।